सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए पहले आप अपना गारमेंट उतार करके मिरर के सामने खड़े हों और आप देखें कि क्या दोनों ब्रेस्ट का साइज़ एकदम बराबर है, क्या दोनों ब्रेस्ट के जो निपल्स हैं वो एक ही लाइन में पॉइंट कर रहे हैं, दोनों का शेप बराबर है, कोई बड़ा या छोटा या कोई उबड़ खाबड़ शेप तो नहीं है ब्रेस्ट का, आपको कोई निपल अंदर जाते हुए तो नहीं दिख रहा, या आपको कोई गांठ तो नहीं अलग से महसूस हो रही निपल के ऊपर, या कहीं आपको स्किन में कोई अल्सर जैसा दिख रहा हो, घाव जैसा दिख रहा हो, निपल के ऊपर कोई घाव दिख रहा हो। फिर आपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेने हैं इस तरह से मिरर के सामने। फिर आपने दोबारा देखना है कि क्या अब कोई गांठ आपको बाहर निकल के आती हुई दिख रही है, या आपको निपल अंदर जाता हुआ दिख रहा है, या आपको चमड़ी अंदर की तरफ धंसते हुए दिख रही है जिसे हम डिम्पलिंग कहते हैं, या आपको चमड़ी ऊपर से घूम जाती हुई दिख रही है जिसको हम पकरिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आपने हाथों में साबुन लगाना है और जिस ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हैं उसके दूसरी तरफ वाले हाथ से, जैसे हम अगर राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से आपने सेंटर से स्टार्ट करना है और एकदम आपके हाथों के जो टिप्स के डिजिट्स हैं, टिप्स, उससे एग्जामिन करना है। आपको नेल्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको ये वाला पार्ट यूज़ करना है अपनी फिंगर्स का, और दबाते हुए 360 डिग्री मोशन में आपने पूरा अच्छे से उसे एग्जामिन करना है। अच्छे से फर्म प्रेशर देना है। अब मुझे यहाँ एक गांठ महसूस हो रही है, तो गांठ को फील करने के लिए आपको 2 फिंगर्स के बीच में उसे रोल करके देखना है। गांठ को आपने ऐसे नहीं पकड़ना है क्योंकि इस तरह से तो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू भी गांठ की तरह लगेगा। तो रोल करके देखिए क्या कोई चीज़ आपकी दोनों फिंगर्स के बीच में रोल हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप आगे बढ़ते जाएं। ब्रेस्ट के निचले हिस्से को मत भूल जाइएगा, उसको उठा के अच्छे से नीचे से पूरा पैल्पेट कीजिए, यानी एग्जामिन कीजिए। फिर आपको जो ब्रेस्ट का ऊपर वाली हड्डी होती है, कॉलर बोन, वहाँ तक भी पूरा आपने दबा दबा के एग्जामिन करना है, कहीं भी कोई एरिया छूट नहीं जाए। गांठें इस तरह से ही मिस होती हैं, अगर हम कोई भी एरिया छोड़ देते हैं तो गांठें छूट जाती हैं। फिर आपने अपना ये हाथ उठाया इस तरह से और अपने हाथ से बगल को जांचिए कि बगल में कोई गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही है आपको, जो हाथ के बीच में 2 उंगलियों के बीच में आपको रोल होती वो फील हो रही हो, या आपको हो सकता है फिंगर टिप्स पे ही आपको फील हो रही हो। तो जो ये बोन है, हड्डी, उसके ऊपर भी एक बार हाथ लगा के देख लीजिए कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही। फिर अब आप लेट जाइए, आप नहा के आए, अपना लेट के एग्जामिन करें, लेट जाइए। फिर आप सर के नीचे एक पिल्लो लगा करके इस तरह से लेट जाएं। फिर आपने दोबारा यही जांच करना है, अपने ऑपोजिट हैंड से आपको सेंटर से शुरू करना है। ठीक से दबाते हुए आपने सर्कुलर मोशन में दबा दबा के पूरा ब्रेस्ट फिर से एग्जामिन करना है। कई बार खड़े होकर कोई गांठ नहीं महसूस होती, जैसे इस तरह से यहाँ पे मुझे अब एक गांठ इस मैनिक्विन में फील हो रही है। तो ये गांठें कभी कभी खड़े होकर के छूट जाती हैं, लेकिन जब हम लेटते हैं तो ये टिश्यू एटलीस्ट बहुत अच्छे से हमें नीचे वाला एग्जामिन होता है। तो हमें अच्छे से पूरा घुमा घुमा के देखना है, जैसे मैंने आपको खड़े होके बताया था उसी तरह से आप ये पूरा गोल गोल घुमा करके अच्छे से देखिए। राउंड राउंड मोशन, जैसे अर्थ घूमती है वो अपने उस पे गोल गोल भी घूमती है और सन के आसपास गोल गोल भी घूमती है। तो आपकी जो मूवमेंट है वो इस तरह से भी गोल होगी और ब्रेस्ट के अराउंड भी सर्कुलर मोशन में होगी। सारा आप देखिए। फिर ये वाला पार्ट जो कि आपकी कॉलर बोन के नीचे का पार्ट है, इसे अच्छे से एग्जामिन कीजिए और उसके बाद हाथ को ऊपर उठा करके बगल को भी अच्छे से जांच लीजिए। जितना आप हाथ को रिलैक्स करेंगे उतना अच्छे से आपको ये गांठ महसूस होगी। लास्ट स्टेप है कि आपको निपल को ज़रा सा अपने फिंगर और थंब के बीच में रोल करके देखना है कि कोई निपल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, बट आपको इस तरह से दबा दबा के निपल डिस्चार्ज नहीं निकालना है, सिर्फ इस तरह से जेंटली रोल करके देखना है कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। जो महिलाएं जिनको अभी भी महीना आ रहा है वो महीना जाने के कम से कम हफ्ते से 10 दिन के बाद एग्जामिन करें, और जिनको महीना आना बंद हो गया है वो कभी भी महीने में एक बार अपने आप को जांच लें। 20 साल की उम्र से हमें स्तन परीक्षण यानी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना शुरू कर देना चाहिए, और महीने में एक बार हमें ये करना चाहिए। एंड अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2-3 महीने में एक बार आप ज़रूर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।